नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जनहिंदू। इस समय हमारा साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे के मनीष साहनी जी मौजूद है। पिछले दिनों शिवसेना उद्धव ठाकरे के मनीष साहनी द्वारा एक स्पोर्ट्स सेल बनाया गया था और अब ये जम्मू कश्मीर ज्योति की जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें खिलाड़ियों के लिए एक आरक्षण की मांग कर रहे हैं। क्या है वो मांग, आइए इन्हीं से जानते हैं। साहनी साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या है जी मांग? देखिए, सबसे पहले तो आज महान संत श्री गुरु रविदास जी की जयंती है। उनको कोटि कोटि नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। देखिए, हाल ही के अंदर हमने एक स्पोर्ट्स सेल का गठन किया था जम्मू कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, उनके उत्थान के लिए और खिलाड़ियों को उनके जायज़ हक दिलाने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए। उस संकल्प के तहत हमने एक स्पोर्ट्स सेल का गठन किया गया था। पिछले 10 दिनों में हमें ढेरों दर्जनों शिकायतें और सुझाव मिले हैं और वो जम्मू कश्मीर के आम लोगों के साथ, आम खिलाड़ियों के साथ साथ पदक विजेताओं के भी हमें कॉल आई हैं कि हमारे लिए जो है वो आवाज़ बनी है, हमें ये जो है शिकायतें और बहुत सारे सुझाव आए हैं जिनको हम आप लोगों के माध्यम से जो है साझा करना चाहते हैं। उस आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं ताकि विभाग तक जो है वो आवाज़ पहुंचे और खिलाड़ियों को राहत मिल सके। देखिए, सबसे पहले तो खिलाड़ी इस समय सुविधाओं के साथ साथ अपने भविष्य को लेकर जो है वो बहुत चिंतित है। खिलाड़ी का कहना है कि कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो इस मुकाम को हासिल करता है कि देश का नाम रोशन करता है, अपने राज्य का नाम रोशन करता है, गोल्ड मेडल जीतकर, सिल्वर मेडल जीतकर या कांस्य पदक जीतकर, यानी पदक विजेता बनता है, वो चैंपियंस बनता है। जब वो अपने जम्मू कश्मीर राज्य में लौटता है तो उस समय उसको जो है एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है उस पदक को लेकर, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के बाद वो खुशी जो है वो निराशा में बदलनी शुरू हो जाती है। क्यों निराशा में बदलनी शुरू हो जाती है? क्योंकि उसको जब वो अपने भविष्य की तरफ देखता है तो उसको वहाँ पर वो भविष्य अपना जो है वो अंधकारमयी दिखाई देता है। उसके लिए आर्थिक सहायता देने के लिए आगे कोई नहीं आता। उसको भविष्य सुनिश्चित बनाने के लिए सरकारी नौकरियों के द्वार नहीं उनके लिए खोले जाते। 349 के तहत भी 25 नौकरियां देने का वादा किया गया था। 2021 के अंदर इसको और बढ़ाया गया, 5 गस्टेड नौकरियां और 25 जो है वो नॉन गस्टेड पोस्ट देने का वादा किया गया। मगर पिछले 10 सालों से खिलाड़ी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही SRO 349 के तहत। आज हम मांग करना चाहते हैं, मांग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी से, जो लगातार खेलों में रुचि रखते हैं, हमेशा बढ़ावा देते हैं खेलों का, कि खिलाड़ियों को जो है उनको राहत देने के लिए सरकारी नौकरियों में आप कोटा निर्धारित कर दीजिए 4% का। ये कोटे की सिफारिश जो है हमारा खेल परिषद भी कर चुका है और इसके साथ साथ उत्तराखंड ने तो अपनी विधानसभा में इसके लिए बिल भी पास कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर में भी जो है खिलाड़ियों को जल्द से जल्द राहत दी जाए। तमाम सरकारी नौकरियों के अंदर 4% का कोटा निर्धारित होना चाहिए। जैसे कि बाहर की स्टेट हैं या उत्तराखंड हो गया या हरियाणा हो गया, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का होता है कि वहाँ से खिलाड़ी जो लगातार निकलता है। आपको क्या लगता है कि अभी जम्मू कश्मीर में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया कि यहाँ पे बड़ी संख्या में खिलाड़ी निकले और उसके बाद वो खिलाड़ी मेडल भी जीत कर आए और उसके बाद आप उनको जैसे स्टाइफन की बात करें वो भी दिया जाए? देखिए, जैसी सुविधाएं अभी मौजूदा हैं उसके बावजूद भी हमारे खिलाड़ी प्रतिभाशाली हैं, होनहार हैं, वो अभी भी जो है मेडल जीत कर ला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरूर वो अन्य राज्यों के मुकाबले मेडलों की संख्या जरूर कम होगी, उसी को हम बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है। खेलों में सुविधाओं का संकल्प लिया गया है। हम आईना दिखाएंगे, हम विभाग में आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारे पास जैसे जैसे सुझाव और शिकायतें आती जाएंगी, जो हमने टीम का गठन किया है वो टीम भी जो है अलग अलग जगह पर दौरा करेगी, सुविधाओं का जायजा लेगी, जहां कमियां होंगी उस कमियों को दूर करने के लिए आवाज बुलंद की जाएगी। खेलो इंडिया के तहत काफ़ी ज़्यादा फंड्स वगैरह आ रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लग रहे हैं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो फंड्स लग रहे हैं, क्या आपको वो संतोषजनक लग रहे हैं? देखिए, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से फंड्स भी दिए जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद वो खिलाड़ियों तक नहीं पहुंच रहे। खिलाड़ियों को उसके मुकाबले सुविधाएं नहीं दी जा रही। अभी तक मात्र जो है वो आंकड़ों की खानापूर्ति पूरी की जा रही है। 100 खेल मैदान बना दिए गए। अब वो खेल मैदान कहाँ पर हैं, उन पर क्या सुविधाएँ हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली गई, ना ही किसी तरह के निर्देश जारी किए। बिल्कुल हम तमाम मुद्दों को उठाएंगे और आप लोगों के माध्यम से ही उठाएंगे, आवाज़ बनेंगे खिलाड़ियों की। जम्मू कश्मीर जो है उसका नाम चमकेगा अन्य राज्यों की तरह। टॉप मेडल लिस्ट में जितने भी हमारे देश के राज्य हैं, जिनमें टॉप राज्यों की मेडल लिस्ट में जम्मू कश्मीर का भी नाम बहुत जल्द आपको दिखाई देगा। हम इस कमियों को दूर करने के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। अगर हमारी आवाज़, हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो इससे भी परहेज
नहीं किया जाएगा। दूसरा, हमें देखिए, पहले खिलाड़ियों की आपको सुझाव और शिकायतें ज़रूर आपके साथ साझा कर लूँ। दूसरा, हमें कहा गया था कि जब खिलाड़ी पदक जीत कर आता है तो सरकारी नौकरी मिलने में काफ़ी समय लग जाता है। खैर, ये तो है कि पिछले 10 सालों से किसी भी खिलाड़ी को नहीं सरकारी नौकरी मिली गई, तो कम से कम तत्काल प्रभाव में उनको जो है वो मासिक भत्ता जारी किया जाए। 7,000 से लेकर कम से कम 5,000 रुपये तक उनको मासिक भत्ता दिया जाए। तीसरा था प्रोत्साहन राशि को लेकर। देखिए, जब खिलाड़ी पदक जीत कर आता है उसके चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी होती है, मगर जब वो अपने राज्य के अंदर आता है और वहाँ उसको पदक पकड़े हुए जब खाली शाबाश देकर जो है वो वापस घर की तरफ लौटा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको एक कोने के अंदर मन के निराशा भी होती है। अन्य राज्य जैसे अपने खिलाड़ियों को, पदक विजेताओं को एक भारी भरकम राशि देते हैं जब वो पदक जीत कर लाते हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस राशि को बढ़ाया जाए, जो इस समय बहुत मामूली है, बहुत कम है। तीसरा, हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर में जब खेल प्रतियोगिताओं में बच्चे हिस्सा लेते हैं, राज्य अंतर्राज्यीय प्रतियोगिताओं के अंदर, तो कई बार उनको 20-20, 30-30 घंटे का रेलवे के माध्यम से जो है अपना सफ़र को पूरा करना पड़ता है, जिससे खिलाड़ी को थकान भी हो जाती है और वो उस समय ग्राउंड के ऊपर अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता। तो जो अंतर्राज्यीय बड़ी खेल प्रतियोगिता हैं और दूर दराज जब बच्चों को जाना पड़े, खिलाड़ियों को जाना पड़े, तो उस समय उनको जो है रेलवे या बस की जगह उनको कृपा करके खेल हवाई जहाज़ की सुविधा जो है वो दी जाए। ये थे सानी साहब जिन्होंने खिलाड़ियों के प्रति अपनी बातें रखी। अब सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस तरह की और अपडेट के लिए यूं ही देखते रहिए दोगरा जनस न्यूज़। नमस्कार।